जय हिंद किसान भाइयों। क्या आप चाहते हैं कि आपके फसलों की पैदावार अधिक हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी फसल की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े? किसान भाइयों, हम कुछ ऐसा तकनीक लाए हैं जिसके कारण आपके पौधों की पैदावार तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की शक्ति भी बढ़ेगी। अगर आप सही दवाओं का सही तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा संभव हो सकता है। किसान भाइयों, आज हम ह्यूमिक क्या है और जिंक क्या है और सल्फर क्या है, इन तीनों का हमारे फसलों पे क्या महत्व है, ये किस प्रकार फसलों को सुरक्षित रखता है, इन तीनों का अलग अलग फसलों पे महत्व है और हम इनके महत्व को जानेंगे। किसान भाई तो सोचेंगे कि जिंक सल्फर का तो हम प्रयोग करते हैं और अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन क्या उसका सही प्रयोग हो पाता है? क्या आपका पौधा उसे सही तरीके से ले पाता है? क्या सही ढंग से जितना आप चाहते हैं उतना आपको पैदावार उसका मिल पाता है? किसान भाइयों, आज हम आपको जिंक का कब प्रयोग करना है, सल्फर का कब प्रयोग करना है और ह्यूमिक का कब प्रयोग करना है, कितनी मात्रा है, कब इसका सही समय है फसलों में प्रयोग करने का, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम सल्फर के बारे में बताना चाहेंगे। किसान भाइयों, सल्फर का हमारे फसलों पे क्या महत्व है, वो किस प्रकार काम करता है, उसका क्या डोज है, सल्फर कितने प्रकार के होते हैं, आज हम उन सब के बारे में जानेंगे। किसान भाइयों, सल्फर 4 प्रकार के होते हैं। पहला बेंटोनाइट सल्फर, दूसरा WDG सल्फर, तीसरा DP सल्फर और चौथा जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। किसान भाइयों, बेंटोनाइट सल्फर जो होता है वो मसूर की दाल जैसा होता है। किसान भाइयों, सल्फर एक ऐसा पोषक तत्व है जो 1 kg यूरिया को पचाने के लिए 80 ग्राम सल्फर की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, भोजन को हमें पचाने के लिए पाचन तंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार 1 किलो यूरिया को पचाने के लिए 80 ग्राम सल्फर की ज़रूरत होती है। सोचिए किसान भाइयों, सल्फर का हमारे फसलों में कितना महत्व है। यूरिया को पचाने के लिए सल्फर की कितनी आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, हमारे फसलों में सल्फर 4 तरह से काम करता है। पहला फफूंदी नाशक के रूप में, दूसरा खाद के रूप में, तीसरा कीटनाशक और पिज्जा टॉनिक के रूप में या प्लांट ग्रोथ के रूप में। किसान भाइयों, सल्फर का हमारे फसलों में बहुत ही अधिक महत्व होता है। जैसे सल्फर फसलों को ठंड से बचाता है, सल्फर फंगिसाइड के रूप में भी काम करता है, सल्फर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है जिसके कारण पौधे हरे भरे रहते हैं। सल्फर तत्व हर जीवंत कोशिका के एमिनो एसिड का प्रमुख भाग होता है। सल्फर का प्रयोग सभी प्रकार के फसलों में किया जाता है, जैसे अनाज वर्गीय फसल, दलहनी तिलहनी फसलें, सब्जी वर्गीय फसलें, फल वर्गीय फसलें, किसी भी प्रकार के फसल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर का क्या डोज है? 2 से 3 kg प्रति एकड़ इसका डोज होता है। सल्फर का कब प्रयोग करना चाहिए? सल्फर का प्रयोग आप फसल की पहली या दूसरी सिंचाई में कर सकते हैं। किसान भाइयों, सल्फर ऐसा है जो गर्मी या सर्दी जब हो जाता है तो उसके टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है। किसान भाइयों, यदि आपके पौधे का विकास रुक गया है, पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं, तो यदि आप अपने फसलों में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो ये फिर से पत्तियों को हरा भरा और पौधों को विकसित कर देता है। किसान भाइयों, जिंक पौधों में एक
स्पार्क प्लग के जैसा काम करता है। किसान भाइयों, जिंक का सही प्रयोग किस खाद में है? किस खाद में मिलाने से जिंक जो होता है अच्छे से काम करता है? किसान भाइयों, सबसे बड़ी गलती किसान भाई एक और करते हैं, जिंक का डीएपी खाद में प्रयोग करके। किसान भाइयों, जिंक का आगे यदि आप डीएपी खाद में प्रयोग कर रहे हैं तो वो फसल के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि किसान भाइयों, डीएपी में फास्फोरस होता है। जब फास्फोरस जिंक के साथ मिल जाता है तो वो एक पत्थर जैसा यौगिक बना लेता है। जो भी आप अपने फसल में खाद, टॉनिक या किसी भी प्रकार के पोषक तत्व डालते हैं तो वो पौधों को सही मात्रा में नहीं मिल पाता है और फसल का पैदावार 20 से 30% कम हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, यूरिया खाद के साथ जिंक का सही प्रयोग है। यूरिया खाद के साथ मिलाने से जिंक फसल की पैदावार 100% तक बढ़ जाती है। किसान भाइयों, किन किन फसलों में जिंक का प्रयोग किया जाता है? जैसे अनाज वर्गीय फसलें हो गई, धान, गेहूँ, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें और सब्जी वर्गीय किसी भी प्रकार के फसल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिंक का क्या डोज है? जिंक, चिलेटेड जिंक जो होता है, सादे जिंक की अपेक्षा वो अधिक कारीगर होता है। सादे जिंक को जहां आप 1 एकड़ में 2 से 3 केजी डाल रहे हैं, चिलेटेड जिंक को आप 1 से 1.5 केजी डालेंगे तो भी ये अच्छा काम करेगा। किसान भाइयों, आइए जाने ह्यूमिक का फसलों में क्या महत्व है। ह्यूमिक का पौधों में कैसे इस्तेमाल करें, इसका सही डोज क्या है, ये किन किन फसलों पे दिया जाता है और ह्यूमिक कितने प्रकार का होता है। किसान भाइयों, ह्यूमिक लिक्विड फॉर्म में भी आता है, दानेदार भी होता है और तरल भी होता है। किसान भाइयों, ह्यूमिक का आप स्प्रे भी कर सकते हैं और जड़ में भी डालकर सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, ह्यूमिक का फसलों में प्रयोग करने से फसल में 15 से 20 कल्ले निकलेंगे। ह्यूमिक में ऐसा ताकत है। किसान भाइयों, ह्यूमिक मिट्टी को अच्छा बना देता है। ह्यूमिक का यदि आप नियमित प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपके खेत की मिट्टी को अच्छा और उपजाऊ बनाता है। ह्यूमिक पीएच मान को भी कंट्रोल करता है, मेंटेन रखता है। जैसे कभी अम्लीय हो गया, क्षारीय हो गया तो उसको ये मेंटेन रखता है। और किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड पौधों के रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की शक्ति देता है। किसान भाइयों, इसका सही इस्तेमाल कब है? बुआई के 20 से 40 दिन का समय लगभग पौधे के विकास का समय होता है। उस समय यदि आप ह्यूमिक का प्रयोग करते हैं तो ह्यूमिक पौधों के जड़ को दूर तक फैलाता है और उन्हें विकसित करता है। जो भी आप खाद, पानी या दवा, किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर अपने फसल को देंगे तो उसकी जो फैली हुई जड़ें रहेंगी उसको खींच के पौधों को देने का कार्य करेंगी, जिसके वजह से पौधों में मजबूती रहेगी और जब आंधियाँ या हवा चलते हैं तो उस समय पौधों का गिरना कम होगा। और किसान भाइयों, इसका प्रयोग सभी प्रकार के फसलों में किया जाता है। जैसे सब्जी वर्गीय फसल में यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो
जर्मिनेशन के बाद जब जैसे आप लहसुन या प्याज में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसे आप खाद मिलाकर भी दे सकते हैं और स्प्रे द्वारा भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अनाज वर्गीय फसलों में खाद में मिलाकर इसका प्रयोग आप करके सिंचाई कर दीजिए। दलहनी तिलहनी फसलों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, ह्यूमिक का क्या डोज होता है? ह्यूमिक का डोज होता है 1 से 2 kg प्रति एकड़। किसान भाइयों, हमने जिंक के बारे में भी बताया, हमने सल्फर के बारे में भी बताया, हमने ह्यूमिक के बारे में भी बताया कि इन तीनों का फसलों पे क्या महत्व है, फसलों को विकसित करने में, पैदावार बढ़ाने में इनका क्या योगदान रहता है। किसान भाइयों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।